आशीष जुड़ गए हैं महन से। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हेलो। जी पूछिए। हाँ मैडम जी, मेरी जो वाइफ है जी वो तलाक मांग रही है और मैं तलाक देना नहीं चाहता, हम्म, तो इसका कोई समाधान है मैडम जी? जी वही समाधान है आपके लिए भी। आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एप्लीकेशन फाइल करें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। कोर्ट डायरेक्शन देगी दूसरे स्पाउस को कि वो आपके साथ आके रहें। जी चलिए विक्रम जी जुड़ गए हैं भिवानी से। विक्रम जी नमस्कार। हेलो जी विक्रम जी सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी 1 साल हुआ है, जी तो मेरी शादी 1 साल हुआ, क्या है क्या वो उसकी क्या आदत है कि झूठा बोल के अपने परिवार वालों को 1 साल में कम से कम 5 बार इकट्ठा कर दिया मेरे घर पे। 5 बार के झूठ बोलती है बहुत वो। जी और उसको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसे ऐसे है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम्म, पर उसकी आदत उसकी बढ़ती चली गई उसके बाद भी, और उसके परिवार वाले मेरे को दबाव डाल दिया मुझसे। जी 1 साल इनकी शादी को हुआ है। इनकी जो बीवी हैं वो ठीक से इनके साथ व्यवहार नहीं करती। ये इन्हें समझाते भी हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन तब भी अब जहाँ तक मुझे समझ में आया कि जो इनके वधू पक्ष है वो इन पे प्रेशर डाल रहे हैं। तलाक के लिए अब देखिए, अगर अगर ये तलाक लेना चाहते हैं वो अलग बात है। अगर ये तलाक नहीं लेना चाहते, इनके पास भी वही ऑप्शन है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट डायरेक्शन देता है दूसरे स्पाउस को कि वो उनके साथ आके रहें। हाँ, अगर जैसे कि इन्होंने बताया कि वो उन्हें समझाते हैं और वो समझती नहीं है, इनके पास वो ग्राउंड भी है क्रूअल्टी का, डिवोर्स लेने का, उस ग्राउंड पे डिवोर्स भी ले सकते हैं। ममता जी जुड़ गई हैं फतेहाबाद से। ममता जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सर ये मेरे हस्बैंड से मेरी अक्टूबर में मैरिज हुई थी, लास्ट अक्टूबर को। 2012। हाँ जी 2012 में। जी तो मेरे पति ने और मेरी ससुराल वालों ने मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर किया। जी मेरे पास बेबी भी है, 3 महीने का है। जी और अब मैं अपने मायके में हूँ। जी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 8 मंथ थे तो मुझे अपने घर से निकाल दिया। जी अब मैं मायके में, उसने मेरे खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है। जी जी ममता जी सवाल पूछिए। तो उसने मेरे खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया हुआ। भाई मैं डिवोर्स चाहता हूँ इससे। जी जी आप ये बताइए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला मेरे सवाल पास तो 3 मंथ का बेबी भी है जी मेरे और ख्याल मैं से अब अपने मायके में रह रही हूँ। अभी तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। जी वकील साहब, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये डिवोर्स चाहती हैं या नहीं। जब 3 महीने के बच्चे के साथ ये मैके में रह ही रही हैं तो डिपेंड करता है कि ये डिवोर्स चाहती हैं या नहीं। लेकिन केस यहाँ पर ये है कि इनके पति ने डिवोर्स फाइल किया हुआ है। जी, इनके पास बहुत सारे राइट्स हैं ऐसे केसेस में जो कि अमूमन औरतों के पास होते हैं। उन्होंने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है, ये उस डिवोर्स केस को कंटेस्ट करें। ये वहाँ जाके कह सकती हैं कि जी मैं डिवोर्स नहीं चाहती। साथ साथ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं, जिसके तहत पति को पत्नी के साथ रहने के लिए ऑर्डर किया जाएगा। साथ साथ क्योंकि ये ग्राउंड्स हैं क्रूअल्टी के, ये डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक कुछ केसेस फाइल कर सकती हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। इनके पास 498A का भी ऑप्शन है। अगर इनके साथ कुछ क्रूअल्टी की गई है घर में और इनको इधर छोड़ दिया गया है मायके में, तो इनके पास 498A में भी एफआईआर करा सकती हैं पति और उनके इन लॉज के खिलाफ। डोमेस्टिक वायलेंस में भी कर सकती हैं, पति से मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हैं। इनके पास तो बहुत राइट्स हैं। पर वकील साहब, जहाँ तक ममता जी का केस है, अगर जी। ऐसे केसेस की मैं बात करूँ, मान लीजिए कि इन्होंने प्रेशराइज किया और डिवोर्स की पिटिशन उन्होंने वापस ले ली, जो जी। इनके पति हैं, ये वापस चली गई अपने ससुराल अपने 3 महीने के बच्चे के साथ, फिर इनकी सिक्योरिटी की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि इनके साथ टॉर्चर नहीं होगा? क्या गारंटी है कि पति फिर सही से रखेगा इन्हें? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डिस्कस किया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। ऐसे केस में प्रोटेक्शन ऑफिसर की लायबिलिटी है कि ऐसी लड़की जिसके साथ ऐसी प्रताड़ना की जा रही है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे केसेस में प्रोटेक्शन ऑफिसर और कंसर्न्ड एसएचओ को डायरेक्शन दी जाती है कोर्ट की तरफ से कि उसकी प्रोटेक्शन करें, और उसके साथ अगर टॉर्चर किया जाता है तो इन लॉज को वो के खिलाफ एक्शन लें। राजकुमार जी जुड़ गए हैं गुड़गांव से। राजकुमार जी नमस्कार। हाँ जी मैडम जी। जी हाँ जी, मेरी शादी 2011 फरवरी को हुई थी जी। 2011 में आपकी शादी हुई, फरवरी में? हाँ जी। जी तो मैडम जी मेरे मिसेज 8 महीने से प्रेग्नेंट थी। बोले अब मेरे को बोली कि चलो घर पे मिला लाओ, तो मेरे को ले गई जी। उसके बाद वो मेरे ससुराल वालों ने बोला कि भाई 1.25 महीने की करके हम तुम्हें घाल देंगे लड़की को। जी। उसके बाद मेरा केस चलता रहा है कोर्ट के अंदर।
तो मैं सर मेरे लड़के को होगा 8 साल मैडम जी। जी 6 साल मैडम जी, तो 6 साल हो गए अभी तक चल ही रहा है ना, तो कुछ सुनाई। वो कह रही है तलाक मांग रही है, तो मैं तलाक दे नहीं रहा। मैं उसकी एज है 45, मेरी है जी 25। आपकी पत्नी की उम्र 45 साल है और आपकी 25 साल है। हाँ जी। अब वो तलाक मांग रही है और आप नहीं चाह रहे तलाक दिया जाए। मैंने उससे बोला कि मेरा लड़का चाहिए, तलाक ले लो। आपका बच्चा भी है? हाँ जी 6 साल का। 6 साल का बच्चा है और वो उन्हीं के साथ है, पत्नी के साथ? नहीं, मेरी मिसेज के पास है। जी हाँ जी। जी कॉम्प्लिकेटेड केस। हाँ जी बिल्कुल। अगर ये चाहते हैं डिवोर्स लेना, तो जैसे कि इनकी वाइफ डिवोर्स लेना चाह रही है, ये डिवोर्स नहीं देना चाह रहे, इनके पास भी वही ऑप्शन है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सेक्शन 9 में, और पत्नी को डायरेक्ट किया जा सकता है कोर्ट द्वारा कि दोनों साथ में रहें। जैसे कि हमने फिर भी कहा है, प्रैक्टिकली देखा गया है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अगर दोनों पार्टनर्स विलिंग है साथ रहने के लिए तभी ही रह सकते हैं, अदरवाइज प्रेशर से तो कोई रिश्ते ज़्यादा बनते नहीं हैं। फिरोज जी जुड़ गए हैं गुड़गांव से। फिरोज जी नमस्कार। सरोज जी, माफ करिएगा, सरोज जी जुड़ी हैं गुड़गांव से। सरोज जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है जी। वकील साहब, ये जो केस आया था अभी कि इनकी वाइफ की उम्र 45 साल ये बता रहे थे और खुद की 25 साल बता रहे थे, क्या इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स मिलने या ना मिलने में कोई? नहीं, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि पति और पत्नी की एज में काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, अगर एज डिफरेंस की वजह से उनमें जो मैरिज के संबंध बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं, वो एक ग्राउंड हो सकता है, पर सिर्फ एज डिफरेंस इज नो ग्राउंड। कांता जी जुड़ गई हैं भिवानी से। कांता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। जी, सवाल पूछिए अपना कांता जी। ये जो मेरी नंद है घर 10 साल से रह रही थी। कांता जी, हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो नमस्कार मैडम। जी बोलिए कांता जी। ये है हमारी नंद है और 10 साल से वो रह रही है, हमारे घर रह रही थी वो। जी हेलो। जी 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 ये मेरी ननद थी, वो 10 साल से मतलब मेरे घर रह रही थी जी। और वो अब मतलब कोर्ट के थ्रू चले गई। अपने ससुराल अब वो वापस उधर चली? जाने के बाद उसकी बेटी 18 साल की, एक बेटी है 16 साल की जी और एक बेटा है 11 साल का। वो बच्चे उससे बातें नहीं कर रहे, उसका हस्बैंड उससे बातें नहीं कर रहा। जी। अब उसे कोई बातें नहीं कर रहा तो वो वापिस आना चाहती है, तो हम क्या करें? अच्छा, इनकी नंद थी जो इनके पास रह रही थी, उनके बच्चे भी हैं, कुछ अब हम बात हुई क्या जो वो करें? इनके वो साथ, वापिस आना चाहती है, बताओ। वो इनके साथ रह रही थी, वापस ससुराल गई, लेकिन अब उनके पति जो है उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, अब वो फिर मैके वापस आना चाह रही हैं, तो अब इस केस में ये क्या करें? जी, देखिए, लड़की के हित में माँ बाप यही देखते हैं, मायके वाले यही देखते हैं कि लड़की को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके साथ कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए जिसकी वजह से उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो या उसको कोई प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में लड़की वापस भी आना चाहती है। हाँ, जैसे कि देखा गया इस केस में वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक अपने इन लॉज के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हैं कि उनके खिलाफ वायलेंस की जा रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की जा रही है। ऐसे केस में प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करा सकती हैं, डायरेक्शन दिलवा सकती हैं कंसर्न एसएचओ को, उस मायके ससुराल वालों के एरिया के एसएचओ को, कि वो ऐसी कोई वायलेंस की एक्टिविटी ना करें। कोर्ट डायरेक्शन देगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर को और एसएचओ को कि वो दे शुड मेक श्योर, वो ऐसा श्योर करें कि ससुराल वाले अपनी बहू के साथ कोई ऐसी वायलेंस की एक्टिविटी ना करें।